हेलो बच्चों, जैसा कि जान रहे हो आप कि अभी आप लोग के बीच मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कस कर रहा हूं। पीछे वाले वीडियो में आपने फैक्टर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करना सीखा है। मैंने फॉर्मूला भी आपको उस कॉन्सेप्ट में सिखाया। उसके बाद मैंने फॉर्मूले के बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस बताए हैं और मैं अभी आप लोग के बीच कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिसे मैं बनाने वाला हूं बाय फॉर्मूला मेथड से। तो क्या तैयार हो आप? देर ना करता हूं, आइए शुरू करते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन जो है 2√3x² - 5x + √3 = 0। नॉर्मल केस है, 2√3 है, x² है, -5x है, + √3 = 0 है। इसके बाद बाबू ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है? a का। सर्दी हो गई सर, जी हाँ। ये किसकी होगी? ये होगी b की वैल्यू बाबू। ये किसकी वैल्यू होगी? c की वैल्यू होगी। तो मैंने आपको नॉर्मली सिखाया था कि पहले आप d निकालो। d का जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac। उसके बाद x बराबर होगा -b ± √d/2a। याद तो होगा ही, समझ में आ रहा होगा। उसी पर कुछ और डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डी की वैल्यू निकालनी, ठीक है। डी इक्वल टू हो गया सर b² - 4ac। आप ही का बात। b की वैल्यू कितनी? -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी? 2√3। c की वैल्यू कितनी? √3। दैट मीन्स 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, माइनस प्लस। वाह संगीत। 4 2 जा 8 और √3 इंटू √3 तो ये हो जाएगा 3। दैट मीन्स 25 - 8 3 जा 24। दैट मीन्स डी का जो वैल्यू आ गया है वो आ गया है कितना? 1। उसके बाद इसमें क्या करना है आपको? नॉर्मल कि आप जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपको x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है बाबू? x का। फॉर्मूला याद रखें, मिटा रहा हूं मैं, नामो निशान मिटा दीजिए सर। अब x बराबर वैल्यू हो जाएगा -b ± √d/ कितना हो जाएगा? 2a। अब b की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? ब्रैकेट में -5 ± √d की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 1/2 इंटू a का वैल्यू कितना हो गया? 2√3। तो यहां हो गया माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस √1 का वैल्यू 1, 2 2 जा 4√3। दैट मीन्स की हो गया 5 + 1 यानी 6/4√3, 5 - 1 यानी 4/√, यानी 4 और यहां 4√3। नॉर्मल मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपको वहां से नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो इसको रुकिए, मैं और आसान बनाता हूं। किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल क्या कहता है इस पे कि अब यहां से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 प्लस और √1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 और बटा 2 2 जा 4√3। इसके बाद माइनस माइनस प्लस 5, यहां हो गया -1/4√3। दैट मीन्स 5 और 1 कितना हो गया? 6/4√3। और यहां कितना हो गया? 5 और 1 कितना हो गया? 4/4√3। 4 से 4 मर गया, 3 2 6 2 2 जा 4, यहां 2/2√3 और यहां 1/√3। अब चाहे तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज करने के लिए 2/√3 बेटे 2/√3, इसमें भी √3/√3। बहुत सुंदर। अब यहां कितना हो गया बाबू? 3 2 जा कितना हो गया? 6√3 और 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, कट गया यानी √3/2 हो गया बाबू। और यहां भी हो गया √3/3। आंसर बोलो, समझ में आया सर कि नहीं? काफी आसान है, डोंट कॉम्प्लिकेटेड। इजी वर्क में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं आपको। नेक्स्ट के लिए एक पेज ऐड कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो हो जाएगा 2x² + ax - a²। बहुत अच्छे। 2x² प्लस कितना है? प्लस आपका है बाबू ax - a²। ax - a² = 0। हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? ये हमारा क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इसको सॉल्व करेंगे हम बाय फॉर्मूला मेथड से। कैसे? ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल क्या कहता है इसमें? सबसे पहले फिर वही बातें ये कभी ना क्वेश्चन बना पाई, क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला याद हो जाए। ओ, ये हमारी जो वैल्यू होगी a की होगी, ये जो हमारी वैल्यू होगी बाबू b की होगी, ये जो हमारी वैल्यू होगी c की होगी। क्या समझ में आ रहा है? उसके बाद नॉर्मल हम क्या करेंगे? डी की वैल्यू निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, फॉर्मूला याद कर लो। b² - 4ac, b² - 4ac, इस तरह से
उसके बाद b की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का जो वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू c का जो वैल्यू हो जाएगा माइनस a स्क्वायर। दैट मीन्स कि a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 और माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर। दैट मीन्स 9a स्क्वायर हो गया किसकी वैल्यू, d की वैल्यू। किसकी वैल्यू होगी, d की। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है सर x की वैल्यू। तो x के लिए फॉर्मूला हो जाता है सर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2h। आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां से x की वैल्यू x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी b। अब यहां x का वैल्यू हम निकालेंगे, b का वैल्यू कितना हो गया माइनस a, यहां हो गया माइनस a प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9a स्क्वायर बटा 2 इंटू a की वैल्यू फिर कितनी है 2। ठीक है, अब यहां पर हम x का वैल्यू एक अलग कर दो दूसरे को अलग कर दे, तो माइनस a प्लस, अब 9 किसका है 3 का है, a स्क्वायर किसका है a का, स्क्वायर रूट तोड़ दिए बटा 2 2 जा 4। अब फिर x बराबर इधर माइनस है, ये किसका है माइनस, ये फिर 3a बटा 2 2 जा 4। दैट मीन्स x इक्वल टू हो गया 2a बाई कितना हो गया 4। यहां भी x बराबर हो गया माइनस 4a बाई 4, 4 से 4 मर गया, x इक्वल टू माइनस a और यहां 2 बन जाए 2 2 2 जा 4, x बराबर a बाई 2 और यहां भी x बराबर माइनस a। तो ये दोनों जो वैल्यू होगा वो किसका वैल्यू होगा प्यारे बच्चों, x का। समझ में आ रहा है या नहीं, बेहतरीन तरह के मैं ढूंढ रहा हूं। सबसे पहले d निकालिए, उसका फॉर्मूला में डायरेक्ट अप्लाई, रिजल्ट आपके घर में। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है बाबू, फिर से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। आप लोग इसको ध्यान से समझ ही रहे हैं बार बार, और नई सुविधा मैंने लागू कर दी है कि आपको जितने भी वीडियोज बनाए जा रहे हैं सबका जो है डिस्क्रिप्शन में आपको सॉल्यूशन अवेलेबल हो जा रहा है। तो मैं बार बार सिखा रहा हूं कि आप पहले वीडियो देख लें एक बार, उसके बाद क्वेश्चंस को बनाएं, नहीं समझ में आए हमारा पीडीएफ निकालें, फिर से वीडियोज को देखें और प्रैक्टिस जारी रखें। एग्जामिनेशन नजदीक है प्यारे बच्चों, 5 महीने 5 मंथ्स के बाद आपको सीबीएसई एंड बीएसबी के एग्जामिनेशंस के बच्चों को एग्जाम में बैठना है। तो तैयारी चालू कर दें, रिवीजन चालू कर दें। आने वाले दिनों में मैं बहुत जल्द ही लाइव क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा, बहुत जल्द ही वो सुनहरा मौका भी आने वाला है, इसके लिए आप तैयार रहें। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएं और सीखते जाएं कि क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम एक पेज और ऐड करेंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा नॉर्मल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 एक्स प्लस कितना है प्यारे बच्चों, प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि यहां पर जो है आपका, अब फिर से इसमें अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर कुछ नहीं तो 1 है a का वैल्यू, ये पूरा हो गया b का वैल्यू, माइनस भी जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा, और ये हो गया हमारे प्यारे बच्चों c का वैल्यू। सबसे पहले हम यहां क्या निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, d इक्वल टू होता है फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जो वैल्यू हो गई वो कितनी होगी प्यारे बच्चों, b की वैल्यू होगी सर माइनस रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी होगी 1 और c की वैल्यू कितनी होगी रूट 3। बहुत सुंदर। अब यहां माइनस माइनस तो प्लस, कहानी खत्म। अब रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 रूट 3। रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 4 रूट 3, और 3 और 1 कितना हो गया 4, और यहां कितना हो गया माइनस 2 रूट 3। ये जो हमारा हो गया बच्चों, ये होगी किसकी वैल्यू, d की वैल्यू। किसकी वैल्यू होगी, d की। अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद अब आप x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 2 जा 2 और 1 2 रूट 3, ये माइनस हो गया, माइनस 2 रूट 3, 3 और 1 कितना हो गया 4। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d भाई कितना हो गया 2 है। अब b की वैल्यू कितनी होगी माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर ये, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस रूट 3 प्लस 1, और ब्रैकेट में प्लस माइनस d की वैल्यू अंडर रूट d की वैल्यू माने कितनी हो गई 4 माइनस 2 रूट 3 बाई 2 इंटू ये 2 हो गया। दैट मीन्स कि आंसर हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 2 रूट 3
बाई कितना 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहे तो अलग अलग फेज में लिख सकते हैं, एक प्लस और एक माइनस के फेज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक के। आगे ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कुछ नहीं तो ए की वैल्यू हमारी 1 है सर। ए की वैल्यू कितनी होगी 1, बी की वैल्यू कितनी होगी 6 और सी की वैल्यू जो होगी ये पूरी, ये किसकी वैल्यू, सी की। तो सबसे पहले रिजल्ट क्या कहता है, डी के वैल्यू निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन को इजी बनाना है। बी की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8। 6 6 36 माइनस माइनस प्लस, और यहां हो गया 4, यहां हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8। दैट मीन्स की 36 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4 2 8a माइनस 32। दैट मीन्स 4a स्क्वायर शुरू में प्लस 8a, उसके बाद ये आपका हो गया प्लस 4। अब इसके बाद कुछ नया, बिल्कुल 4a स्क्वायर यानी 2 के a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का यानी 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दैट मीन्स रिजल्ट हो गया 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या कहता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी वाई कितना हो जाएगा 2a। दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी होगी 6 यानी नेगेटिव माइनस 6। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, माइनस 6 हो गया बाबू। उसके बाद क्या कहता है, प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, बटा 2 इंटू ए की वैल्यू होगी 1 यानी माइनस 6 प्लस माइनस यहां हो गया 2a प्लस 2 बटा कितना हो गया 2। अब दैट मीन्स माइनस 6, अब ब्रैकेट के बाद प्लस 2a प्लस 2 बाई 2 हो गया, माइनस 6 माइनस 2a माइनस 2 बाई कितना हो गया 2। दैट मीन्स यहां हो गया 2a माइनस 4 बाई 2 बच्चों, और यहां हो गया कितना माइनस 2a माइनस 8 बाई 2। दैट मीन्स 2 कॉमन, a माइनस 2 हो गया बच्चों बटा 2, और यहां माइनस 2 कॉमन हो गया तो बच गया a प्लस 4 बाई 2। 2 से 2 मर गया, 2 से 2 मर गया, यानी a माइनस 2 माइनस a माइनस 4। ये हो गया बच्चों हमारा रिजल्ट, x की वैल्यू। समझ में आया, आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। यहां पर ये देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा 2 कॉमन किया, माइनस भी कॉमन कर लिया, 2 से 2 कैंसिल, a माइनस 4। ठीक है, डन। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं होगा यहां तक की। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो बाय फॉर्मूला मेथड से उसको डील कर दिए तुरंत। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट भी इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस और हैं। ओके, ध्यान दीजिए क्या कहता है यहां पर, इसमें भी इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है बाय फॉर्मूला मेथड। ठीक है, a का वैल्यू कुछ नहीं तो 1, एक का वैल्यू कुछ नहीं तो 1, b की वैल्यू ये पूरी होगी सर, क्योंकि आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म होता है ना सर, मेरे को मान लो। ये हो गया आपका b का वैल्यू, और ये टोटल जो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा किसकी, c की वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ c। अब इसके बाद हम सबसे पहले निकालेंगे d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी होगी 1, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस b प्लस 4a का स्क्वायर। इसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 4 16a स्क्वायर, अब ये माइनस 4 माइनस b प्लस 4a स्क्वायर। उसके बाद 16a स्क्वायर, यहां हो गया माइनस माइनस प्लस 4b प्लस माइनस माइनस यहां हो गया कितना 4 4 16a स्क्वायर, ये प्लस में माइनस में कट गया। देन रिजल्ट कितना हो गया, d की वैल्यू कितनी होगी 4b। d आसानी से निकल जाता है तो आपको सॉल्व करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी सर, ये भी थोड़ा बताइए। ठीक है बच्चों, देखो कैसे नहीं होगा। तो x का वैल्यू जो हो गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ये b की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पे b की वैल्यू माइनस 4ab है तो माइनस माइनस प्लस 4a प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी हो गई 4b अंडर रूट 4b, b स्क्वायर होना चाहिए यहां पे, सॉरी b स्क्वायर था, देखो मिस्टेक, सावधानी हटी, आंसर घटी, ये 4b स्क्वायर सॉरी 4b स्क्वायर बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 1, तो यहां हो गया 4a प्लस माइनस 2 2 4, और ये हो गया b बाई 2। दैट मीन्स कि 4a प्लस 2b बाई 2। अब 4a माइनस 2b बाई कितना हो गया 2, यहां हो गया 2 और यहां 2 2 4 प्लस b
बाई 2 कॉमन 2 इधर भी कॉमन, तो कितना हो गया 2a माइनस बी बाई 2, 2 से 2 मर गया, 2 से 2 मर गया, दैट मीन्स कि 2a प्लस बी और 2a माइनस बी, ये आपका हो गया रिजल्ट। कोई दिक्कत यहां तक प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है क्लियरली? किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं, आसान मेथड है, इजी लॉजिक है। पहले डी जैसे ही अगर आप निकाल लेते हैं, डी की वैल्यू जैसे ही आप इजी वे में निकाल लेते हैं तो एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली चल के आएगा। डी की वैल्यू आप इस तरह से इसमें पुट कर दें फॉर्मूला में, बी की वैल्यू आसानी तरीके से, प्लस माइनस वाला तो प्लस वाला को अलग और माइनस वाले को अलग कर देते हैं, तो इसमें और बेहतरीन हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक एक्स का वैल्यू और एक ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू, ये पॉजिटिव वाला है नेगेटिव वाला, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को अब फिर से हम लोग देखेंगे, एक पेज ऐड कर लेता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा किस तरह से। नॉर्मल 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स, इसके बाद कितना प्लस a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 इक्वल टू 0, प्लस a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, फिर वही काम करेंगे हम लोग जो अभी तक करते आए हैं। सबसे पहले a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू माइनस 4a स्क्वायर, और ये हो गया हमारा किसका वैल्यू बच्चों, c का पूरा। अब सबसे पहले बार बार सिखा रहा हूं डिस्क्रिमिनेट यानी d की वैल्यू निकालनी, तो d बराबर हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना हो गया माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू हो गया a पर पावर 4 माइनस b पे पावर 4। अब दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस 16, 4 4 जा 16 और a का स्क्वायर यानी a पे पावर 4 माइनस 4 4 जा कितना हो गया फिर 16 a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4। दैट मीन्स क्या हो गया 16 a पे पावर 4 माइनस 16 a पे पावर 4 माइनस माइनस प्लस 16 b पे पावर 4 प्लस माइनस कैंसल, देन रिजल्ट 16 b पे पावर 4। समझ में आया? यहां तक डी का वैल्यू आसानी से निकल गया। अब उसके बाद अब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है। सर एक ही फॉर्मूला बार बार आप बता रहे, इसीलिए तो फिर भी याद कहां हो रहा है प्यारे बच्चों, याद तो होना चाहिए ना। x इक्वल टू b की वैल्यू कितनी होगी माइनस 4a स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, वो माइनस बता माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी होगी, d की वैल्यू अंडर रूट 16 b पे पावर 4 बटर 2 इंटू a की वैल्यू कितनी होगी 4। ठीक है, x बराबर हो गया 4a स्क्वायर प्लस माइनस, अब 16 4 का हो गया b पे पावर 4 यानी b स्क्वायर बाई 2 4 जा 8, यानी x की एक वैल्यू हो जाएगी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। एक हो जाएगा x बराबर 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर बाई कितना 8। अब x बराबर इधर 4 कॉमन, तो इधर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई कितना हो गया 8। x बराबर इधर 4 कॉमन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई इधर भी कितना बच गया प्यारे बच्चों 8। अब ये देखिए 2 बार में ये कट गया, 2 बार में ये भी कट गया, देन एक x का वैल्यू जो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2, एक x का वैल्यू हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2। ये दो आंसर आपका यहां पर होगा। कोई दिक्कत इसको सॉल्व करने में, आसान है, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरावना है लेकिन सॉल्यूशन उसका है, उसका इतना ही हसीन है। तो देर ना करिए, इसको ध्यान से नोट करिए और इसको बार बार रिपीट करके देखिए ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े प्यारे बच्चों। तो ये था मेरा कुछ क्वेश्चन बेहतरीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। बाय फॉर्मूला मेथड और फैक्टर मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी भी प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला मेथड में सबसे आसान है, पहले डी का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट उसको पुट कर दीजिए, एकदम बेहतरीन तरीके से निकल कर गया। नेक्स्ट जो मैं वीडियोज आपको डालूंगा, डी डिस्क्रिमिनेट के रूट्स नेचर निकालने के लिए सिखाऊंगा कि उसके रूट्स के नेचर कैसे होंगे, वो आपको समझना है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, बेहतरीन क्वेश्चंस को सीखते रहिए। कॉन्सेप्ट्स मैं अभी सिखा रहा हूं, आने वाले दिनों में मैं लाइव सेशन भी चालू करूंगा। तो अभी जो आप बेहतरीन चीजों को सीख सकते हैं सीख लीजिए। आने वाले समय में लाइव सेशन के दौरान बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम, बेहतरीन तरह के वीडियोज आपके लिए मैं अवेलेबल करवाऊंगा। तो हमारे चैनल पर प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को फैलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।